अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया। और इस चैनल में हम इंग्लिश से रिलेटेड तमाम वीडियोस अपलोड करते होते हैं। तो इंग्लिश से रिलेटेड तमाम वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है द सोलिटरी रीपर। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे, उन्होंने क्यों ये पोइम लिखी और किस वजह से लिखी और कब ये लिखी गई। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस पोइम के जो पोइट हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एलिज़ाबेथन एज के, यानी हम कह सकते हैं कि रोमांटिक इरा के एक बहुत ही फेमस और बहुत वेल नोन पोइट हैं। और क्योंकि ये रोमांटिक पोइट इन्हें इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ब्यूटी और लव को जो मिक्स करके जो परमानेंट नेचर के बारे में पोइम्स लिखते होते हैं, ये इनके ऊपर बहुत काम करते थे। और इसके अलावा जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो उनको पोइट लॉरेट भी कहा जाता है, यानी ये आम और कौमी शायर हैं। जैसे हम इधर पाकिस्तान में कह सकते हैं कि कायदे इलामा इकबाल इज़ द नेशनल पोइट, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को एलिज़ाबेथन एज में एक कौमी पोइट कहा जाता था। उसके बाद पोइट ऑफ नेचर भी इन्हें कहा जाता है, यानी इनको ये टाइटल मिला उस टाइम के दौर में, यानी उस इरा में उनको ये टाइटल मिला कि वो पोइट ऑफ नेचर हैं। वो नेचर को क्या करते हैं, ब्रॉडली वर्ड्स को यूज़ करके उनको एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स बाय नेचर। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ को एक वेंडरिंग पोइट भी कहा जाता है। वेंडरिंग पोइट मीन्स कि उन्हें एक आवारा पोइट कहा जाता है, यानी वो किसी भी चीज़ को उठा के और लिख देते हैं, और कोई भी चीज़ बेशक नेचर हो या कोई आम सी भी चीज़ हो। इसके अलावा ये लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट भी कहलाए जाते हैं। उसके अलावा जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनको हाइपरबोल पोइट भी कहा जाता है, यानी हाइपरबोलिक पोइट भी कहा जाता है, यानी ये बहुत बड़ा चढ़ा के बातों को लिखते हैं। जैसे इन्होंने डैफोडिल्स जो कि 10th की बुक में है एक पोइम, 9th की बुक में या 10th की बुक में पोइम है, उन्होंने उसमें लिखा कि उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 फूलों को एक ही झलक में देखा, फूल ख़त्म ना होने वाली, यानी एक ना ख़त्म होने वाली किताब में। ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि एक इंसान है वो एक ही झलक में कभी भी 10,000 फूलों को नहीं देख सकता। उसकी हमेशा मतलब 1 या 2 रोज़ में ही नज़र पड़ती है, उन्हीं को वो देख सकता है। तो इस पोइम से हमें वाज़े होता है कि ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो बहुत हाइपरबोलिक थे बाय सीइंग द डैफोडिल पोइम। इसके बाद हमारे पास ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लिरिकल बैलेड्स लिखी हैं। और इस पोइम में, इस जो लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बैलेड क्या होता है। बैलेड अ लॉन्ग पोइम और सॉन्ग दैट टेल अस अ स्टोरी। बैलेड एक ऐसी पोइम को कहते हैं, एक लंबी पोइम होती है जिसकी लाइनों की तादाद सिर्फ पोइट के ऊपर ही मुनहसर होती है। यानी पोइट चाहे तो अभी रोक ले 2 लाइनों के बाद, पोइट चाहे तो 6 लाइनों के बाद पोइम को ख़त्म कर दे। तो इस चीज़ को हम बैलेड कहते हैं, एक लॉन्ग नरेटेड और सॉन्ग टाइप स्टोरी। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो इनके बैकग्राउंड की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ की, इनके रिलीजन की बात करें, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ना, पहले तो क्रिश्चियन थे, यानी क्रिश्चियनिटी इनका रिलीजन था, मगर बाद में फिर वो पैंथीज़ियम में आ गए, यानी ये नेचुरलिस्ट जो इनका एक रिलीजन था उसमें आ गए। ये कुदरत को ही खुदा मानते थे। हम कह सकते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो नेचर को ही अपना गॉड तसव्वुर करते थे और उसी के बारे में फिर वो लिखते होते थे। तो आज की जो हमारी पोइम है वो है सोलिटरी रीपर, यानी एक अकेली फसल काटने वाली लड़की। आज एक अकेली फसल काटने वाली लड़की को ले लिया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उसके ऊपर पोइम लिख रहे हैं। उन्हें कहाँ वो लड़की दिखी, क्या उसकी लोकेशन थी, किन किन चीज़ों को उन्होंने महसूस किया, वो सब हम इस पोइम में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो पहला पैराग्राफ हमारे पास है, Behold her single in the field, you solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Gently pass, okay? Behold her single in the field, यानी वो कह रहे हैं कि ये लड़की अकेली, ध्यान से देखो। Behold her, ध्यान से देखो। Single in the field, खेत में अकेली लड़की है, ठीक है।
योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, यानी वो अकेली पहाड़ी लड़की खड़ी हुई है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो अपने आप से फसल काट रही है और अपने आप से ही गाने गा रही है। स्टॉप हेयर एंड जेंटली पास, वो कह रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ खामोशी से यहाँ पे रुक जाओ या गुजर जाओ। अलोन शी कट्स एंड ब्लाइंड्स द ग्रीन, वो कट करती है और बाइंड्स द ग्रीन, और उस फसल को बांध देती है, यानी उसका गड्ढा बना लेती है। एंड सिंग्स अ मेलंकोली स्ट्रेन, यानी मेलंकोली स्ट्रेन, वो एक बहुत दुख भरा गाना गा रही है। मेलंकोली कहते हैं एक दुख भरे गाने को। ओह लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, वो कह रहे हैं कि गहरी वैली, वेल प्रोफाउंड हम कहेंगे गहरी वादी को, यानी वो कह रहे हैं कि सुनो, वो गहरी वादी में गाना गा रही है। गहरी वादी हम कह सकते हैं दो पहाड़ों के दरमियान जो वैली होती है ना, उसको हम गहरी वादी कहते हैं। इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, यानी उस पूरी घाटी में इसके गाने का असर महसूस किया जा सकता है, यानी उसका गाना ओवरफ्लो हो गया, पूरी घाटी में फैल गया और उसका असर मैं महसूस कर सकता हूँ। यानी कि पहले स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना, वो तो लड़की के गाने की तारीफ़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चुप करके सुन लो वरना चले जाओ, और बस ये कह रहे हैं कि उसका गाना जो है ना पूरी वैली में फैल चुका है और असर कर रहा है। ओके, सो लेट्स, हमारे पास है सेकंड स्टैंजा। नो नाइटगेल डिड एवर चांट, यानी वो अब उसकी आवाज़ को, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर उस लड़की की आवाज़ का इतना असर हो चुका है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक परिंदा है बुलबुल नामी, उसके साथ उसके गाने को कंपेयर करें। वो कह रहे हैं किसी परिंदे ने भी ऐसा गाना नहीं सुना होगा या गाया नहीं होगा, मतलब वो ये कह रहे हैं किसी परिंदे ने ऐसा गाना नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, यानी वो कह रहे हैं कि कोई थका हुआ ग्रुप भी आए ना, अब वो लड़की गाना गा रही है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई थका हुआ ग्रुप आ जाए, ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हाउंड, यानी किसी सायादार दरख्त के नीचे वो बैठे हो ना, तो इस लड़की का गाना जो है ना उनको भी बहुत मलहूस करेगा, उनको रिलैक्स करेगा, उनको बहुत मतलब रिलैक्सेशन मिलेगी, उनको बड़े पीस और काम जैसे इन्वायरमेंट में वो आ जाएंगे। अमंग अरेबियन सीज सैंड्स, अब वो कह रहे हैं अमंग अरेबियन सैंड्स, वो कह रहे हैं ये समझ लें कि अरब के जो सैंड्स हैं, सहराएँ हैं, वो कह रहे हैं उसमें भी इस लड़की का गाना ही बहुत अच्छा होगा, यानी वो उस सैंड को भी ये बहुत पुरसकून बना देगी, इस लड़की का गाना बहुत पुरसकून कर देगा। अ वॉइस इज़ सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, इसने बेचैन कर देने वाली आवाज़ पोइट ने कभी नहीं सुनी, यानी वो कह रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी इस तरह की बेचैन कर देने वाली आवाज़ नहीं सुनी। A voice is so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest she brides. Okay, a voice so thrilling never was heard, वो कहने इतनी बेचैन आवाज़ है मैंने कभी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम कुकू बर्ड, वो कह रहे हैं कि मौसम बहार के टाइम पे जो एक कुकू बर्ड है, जैसे वो गाना गाता है या कुकू करता है, उससे भी ज़्यादा इस लड़की की आवाज़ खूबसूरत है। ब्रेकिंग द साइलेंस, और इस लड़की की आवाज़ है ना वो समंदर की खामोशी को तोड़ सकती है। और अमंग द फार्टेस्ट हर्बाइड्स, और जो है ना मतलब आइलैंड में एक जगह है हर्बाइड्स, यानी वो कह रहे हैं कि उस जगह को भी ये पुरकशिश इस लड़की की आवाज़ बना सकती है और बड़ा उस लड़की की आवाज़ जो है ना वो वहाँ पे बहुत सुकून देगी हर्बाइड्स में। ओके, अब हमारे पास है थर्ड स्टैंजा। In the third stanza, William Wordsworth says, Will no one tell me what she sings? कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। Perhaps, शायद the plaintive numbers flow, शायद वो दुख भरे गाने गा रही है। plaintive number कहेंगे बहुत दुख भरे गाने। For all unhappy far off things, ये दुख भरा गाना शायद वो पुरानी याद या कोई पुरानी बात के लिए गा रही है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये सोच रहे हैं खुद अपने दिमाग में।
एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, वो कह रहे हैं या तो ये बहुत मतलब कोई सैड कोई चीज़ याद करके गा रही है, या फिर कोई ये बहुत कोई ऐसी बैटल हार गई है, कोई पुरानी जंग, इस वजह से गा रही है। और इज़ इट सम मोर हम्बल डे, या फिर आज का कोई मतलब उसको फैमिली मैटर है उसका, जो इस वजह से बहुत वो मतलब अफसुर्दा हुई है। सम नेचुरल सोरो, या कोई फितरी गम है उस लड़की को, लॉस और पेन, दर्द या कोई दुख, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, यानी उसे कह रहे हैं कि शायद इस लड़की को पहले हो चुका हो कोई दुख या गम, या शायद अभी है, इस वजह से ये इतनी अफसुर्दा हुई हुई है और वो गाने गा रही है। यानी थर्ड स्टैंजा में उसकी गमगीन होने की वजह है ना वो मालूम करना चाह रहे हैं जो पोइट हैं। द फोर्थ एंड लास्ट स्टैंजा इज़ ऑल अबाउट whatever the theme the median sand, वो कहने हैं कोई भी थीम बेशक हम आइडिया निकालें इस कमारी लड़की के गाना गाने का, as if her song could have no ending, ऐसे लग रहा है जैसे इसके गाने का कोई इख्तिताम ही नहीं है। I saw her singing at her work, मैंने इसे गाने गाते देखा जब वो अपना काम कर रही थी, ये पॉइंट कह रहे हैं। एंड और द सिकल बेंडिंग, और वो झुक कर, यानी वो एक सिकल कह रहे हैं कि राइन टाइप एक वो हम कह सकते हैं काला है जिससे फसल काटी जाती है, यानी वो कह रहे हैं कि इस फसल काटने वाले आले से ना वो लड़की झुक कर फसल काट रही है और गाना गा रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, वो कह रहे हैं कि पोइट कहते हैं कि मैं बस मोशनलेस खड़ा बेजान साकिन उधर खड़ा होकर उसको सुनता रहा और सुनता रहा। एंड आई माउंटेड अप द हिल्स, फिर वो कहते हैं मैं इसको सुन के फिर वो मतलब वो पहाड़ी पर चढ़ गए जो पोइट हैं। द म्यूज़िक इन माई हार्ट द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, वो कहने के जो म्यूज़िक है उस लड़की का मेरे दिल में है, यानी आई बोर मतलब ऐसे लग रहा है कि बोर मेरे दिल में है, वो लशपश कर गया है मेरे दिल में। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, हालांकि वो आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देगी मगर मैं उसे भी अभी महसूस कर सकता हूँ। यानी कि फोर्थ स्टैंजा का जो थीम है वो ये है कि जो उस लड़की की आवाज़ है ना उसका पोइट के ऊपर क्या असर हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आपने फोर्थ स्टैंजा को ही एक्सप्रेस करना होगा कि पोइट जो है ना वो उस लड़की की आवाज़ से बहुत मुतासिर हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अभी भी बेशक उनकी उस लड़की की आवाज़ उनके कानों में नहीं पड़ी मगर वो अभी भी उस लड़की के गाने को याद कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोइम सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप कि आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, सॉलिटरी रीपर के तमाम स्टैंजाज़ की समझ आई होगी, इनका जो है इनके जो मीनिंग हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं वो भी आपको उर्दू में समझ आए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।